आप सभी का स्वागत है। दिस इज बूस्टर डोज, सो स्टे ट्यून्ड विथ अस। हमारे साथ बने रहे। ठीक है दोस्तों, हम आपको अब ऐसे टॉपिक करवाएंगे क्योंकि मैं खुद एग्ज़ाम दे के आया हूं, तो मुझे पता है कि सवाल कहां से पूछे जा रहे हैं। मेरे पास कुल मिला के पाँचों सब्जेक्ट का निचोड़ एक रफ आइडिया आ चुका है, जो कि मैं आपके साथ अब शेयर करूंगा आने वाले दिनों में। तो वीडियो को अंत तक देखें और इसका PDF पाने के लिए आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में अपना कल। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्या हम आज पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्या? जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के प्रकार। क्या पढ़ेंगे हम? आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे। यहाँ पियाजो लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट समझिए। पियाजे के संज्ञात्मक विकास के प्रकार को हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें क्या पढ़ेंगे हम? इसमें हम पढ़ेंगे कि पियाजे ने संज्ञात्मक विकास के 4 जो अवस्था के बारे में बताया है। मेनली क्वेश्चन आज भी जो मैं एग्जाम देने गया था, इससे क्वेश्चंस आए ही थे, लगभग सारे सब्जेक्ट्स में आए हुए थे, ठीक है। तो जीन पियाजे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं कहाँ? कंसेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। आप सभी का अपना कल में स्वागत है और हम अपना कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो पहला स्टेज क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। इसको सेंसरी मोटर स्टेज इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चा इस स्टेज में सेंस से सीखता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संवेदी पेशी अवस्था। ये 0 से 2 साल तक होता है, ठीक है। इसका जो आपको पीरियड पूछे तो 0 से 2 ईयर होता है। सेंसरी मोटर स्टेज इसलिए कहा गया इसको क्योंकि सेंस से समझते हैं। जैसे देखिए, सेंस कितना है? 5 है। नाक, कान, आँख, जीभ, त्वचा, तो इनके माध्यम से क्या करते हैं बच्चे? सीखते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। इसका पीरियड क्या हो गया? 0 से 2 ईयर तक, ठीक है। अब आइए इसके बारे में मुख्य बात हम जान लेते हैं। क्या है मुख्य बात इसके बारे में? इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञान इंद्रियों से सीखता है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी है जो इस उम्र के बच्चों को देखने को मिलता है। वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है? यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वो छिपी हुई वस्तु को ढूंढ लेता है। ये देखिए, मम्मी इसको अगर खिलौना दिखा दी और आसपास कहीं रख दी तो ये बउआ उसको ढूंढ ही लेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे चलते हैं। दूसरा स्टेज क्या है? एकदम बुलेट पॉइंट बताऊंगा जहाँ से कि क्वेश्चन आता है। दूसरा स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको क्या बोलते हैं? पूर्व संक्रियानात्मक अवस्था बोलते हैं, ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या है? 2 से 7 ईयर है। सीधा आपको अगर पूछ दे क्वेश्चन कि प्री ऑपरेशनल स्टेज का टाइम पीरियड क्या है, तो 2 से 7 ईयर के दौरान को क्या बोलते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, ठीक है। इसके भी कुछ प्रॉपर्टी है, आइए उसको भी हम देख लेते हैं आराम से। बने रहिएगा अंत तक। यह क्रिया करने की पहली अवस्था है। देखिए, ये क्रिया करने की पहली अवस्था अगर आपसे पूछ दे तो आप ये वाला, मतलब अगर आपसे पूछ ले कि क्रिया करने की पहली अवस्था, तो 2 से 7 वर्ष में होता है, ठीक है। इसमें बच्चा अपने सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन क्रिया नहीं कर पाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्रिया नहीं कर पाएगा क्योंकि ये पहली अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा प्रतीकों का उपयोग करने में निपुण हो जाता है। वो सिंबल्स का यूज करने में निपुण हो जाएगा। जैसे कि अगर उसको कहिए साइकिल दिलाएंगे तो उसके दिमाग में साइकिल का चित्र बन जाएगा। जैसे कि साइकिल के नाम सुनकर उसके दिमाग में साइकिल की तस्वीर बन जाती है। इस अवस्था में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल डायरेक्टेड, यहाँ गोल्ड नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? गोल्ड की जगह गोल होगा, GOAL, ठीक है। GOAL होगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की गुणवत्ता आ जाती है। आपको पूछेगा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कब आता है, तो इसी स्टेज में आता है। और इसमें कुछ बात है जो हमें जानना है, ठीक है। इसमें हमें कुछ बात है जो जानना है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। देखिए, एनेनिज्म क्या होता है ना? जीववाद। इसमें क्या होता है ना, बच्चा निर्जीव चीज़ को भी सजीव मान लेता है। जैसे कि देखिएगा, अगर कहीं जमीन में गिर गया बच्चा, तो अगर बच्चा के सामने में आप क्या कीजिएगा? जमीन को मारिएगा, निर्जीव है तो उसको मारिएगा तो बच्चा खुश हो जाएगा। उस जगह के नहीं, उसको भी चोट लग रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? जीववाद बोलते हैं। जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है ना, अंतर नहीं कर पाता है। इसी स्टेज में ईगोसेंट्रिज्म, इसको क्या बोलते हैं? अहं केंद्रित। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वो कर रहा है, सोच रहा है, वो सब ठीक है। इसका दोस्त देखिए, ये कुछ कर रहा था, इसका दोस्त इसको समझाने के लिए आया है। ये लड़का कुछ कर रहा था तो ये उसको समझाने के लिए आया, तो ये उसका हाथ पकड़ लिया, चल हट, जो कर रहा है सही है। मतलब क्या, वो कौन सा में अभी है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में है। उसके अंदर क्या है? ईगोसेंट्रिज्म है, ठीक है दोस्त। अपलटावी, देखिए अपलटावी और इरेवर्सिबिलिटी क्या होता है? सिंपल सा बात सुनिए। जैसे कि आपको उठा करके क्या किया कि हम आपको ले जा करके स्कूल में छोड़ दिए, तो आप चले तो गए मेरे साथ में, लेकिन वहाँ से लौट नहीं पा रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? अपलटावी हो जाएगा, इरिवर्सिबिलिटी हो गया, ठीक है। इसमें बच्चा क्या करता है ना, बच्चा वस्तु, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पुलटना नहीं सीखता है, ठीक है।
थोड़ा सा घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो घूम जाएगा। ये देखिए यहाँ संप्रति नहीं है, संप्रत्यय है। मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारित योग्यता, श्रीयसन जिसको कहते हैं, आदि के कंसेप्ट की कमी की अवस्था इसी में होती है, ठीक है, कि कमी इसी अवस्था में होती है दोस्तों। सेंट्रेशन क्या होता है, एक विषय में किसी वस्तु की केवल, देखिए एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेष पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को सेंट्रेशन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कलम है, कलम से बच्चा क्या कर रहा है कि सिर्फ लिख ही पा रहा है, उसका ध्यान सिर्फ लिखने में है, तो क्या हो गया, सेंट्रेशन हो गया उसका, कि एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर क्या है, उसका ध्यान है, ठीक है। कंजर्वेशन, अगर किसी वस्तु के शेप साइज को देखिए, सत्तू पीने गए, कंजर्वेशन को ऐसे समझिए कि सत्तू पीने गए, सत्तू दुकानदार नाप के 100 ग्राम ही दिया है, लेकिन एक ठो बड़का गिलास में दे दिया है, एक ठो क्या होगा कि एक ठो पतला और लंबा गिलास में दे दिया है। दूसरा क्या है, देखिए इस तरह का गिलास में दे दिया है। दूसरा क्या है कि मोटका और छोटका गिलास में दे दिया है। सत्तू दोनों में बराबर है, लेकिन बच्चा क्या करेगा, पहले इसी को लेगा, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन बोलते हैं। कंजर्वेशन में क्या होता है ना, अगर किसी वस्तु के शेप या साइज में अगर बदलाव कर दे तो उसकी मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इसको बच्चा समझ नहीं पाता है, ठीक है। सीरिएशन देखिए, सीरिएशन क्या होता है ना, सीरीज में लगाना, इसमें बच्चा वस्तुओं तथ्यों को उनके आकार में रखना सीख पाता है, या पीडीएफ में गलत है, नहीं सीख पाता है, ठीक है। सीरिएशन मतलब क्या हो गया, कोई चीज़ का आकार का, पहले छोटका, फिर उससे बड़का, फिर उससे बड़का, ठीक है, ये छोटा लाइन, इससे बड़ा लाइन, इससे ये बड़ा लाइन, तो इसमें नहीं सीख पाता है, ठीक है। तो ये सब क्या किस में आ गया, प्री ऑपरेशनल में आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि आपसे ये पूछ लिया जाएगा, एक पॉइंट देता हूँ, अभी जितना चीज़ उसमें हम नहीं कर पा रहे थे, जैसे पलटावी का नहीं कर पा रहे थे, इरेवर्सिबिलिटी नहीं कर पा रहे थे, सीरिएशन नहीं कर पा रहे थे, कंजर्वेशन नहीं कर पा रहे थे, और क्या नहीं कर पा रहे थे, मुद्रा वगैरह वगैरह सब जितना भी चीज़ था, अपलटावी, ये सब किस में आ जाएगा, ये सब बच्चा इसमें कर पाता है दोस्त। किस में कर पाता है, तीसरा स्टेज में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या कहता है, ये सब सारे गुण बच्चे में आ जाते हैं। ये कब से कब होता है, 7 से 11 वर्ष होता है। इस अवस्था में बच्चे सामने खड़ी हुई चीज़ों को देखकर, सामने खड़ी हुई चीज़ को क्या कहता है, देखकर कुछ कर सकता है या फिर उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। ये उसको देख कर कुछ करेगा, खुरलुच्चीगिरी, नहीं तो क्या करेगा, चिंतन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इस अवस्था में देखिए, इस अवस्था में अपलटावी, जीववाता, मुद्रा, भार, संरक्षण क्या है, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि को ग्रहण करने का गुण आ जाता है। तो कंक्रीट में ये सब चीज़ क्या होता है, वो सीख लेता है। इसमें आगमन क्या है, आगमनात्मक तर्कना, डिडक्टिव जो है ना, थिंकिंग जो होता है, ये तर्क देना, यह भी इसी अवस्था में आता है। यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है, मतलब अगर उसको उदाहरण दिए हैं तो वो तर्क करना शुरू कर देगा इसमें, ठीक है ना। तो इसमें होता है आगमन मेथड, डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड सुने हैं ना। तो आगमनात्मक तर्कना क्या है कि ये करना इसी अवस्था में होना शुरू हो जाता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। लास्ट देखिए, लास्ट क्या है ना, लास्ट देखिए, लास्ट स्टेज इसको बोलते हैं क्या, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन मेनली आएगा आपको किससे, ऑपरेशनल से और प्री ऑपरेशनल से। ऑपरेशनल मतलब क्या हो गया कि कंक्रीट हम बोल रहे हैं, कंक्रीट से आएगा, और प्री ऑपरेशनल से आएगा। यह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, ये क्या से कब होता है, 11 से 15 वर्ष तक होता है, ठीक है। यह ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, ठीक है, इसमें बच्चा सोचने लगता है। इसमें निगनात्मक तर्कना, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर पे, वहाँ पे क्या था, उदाहरण के बेसिस पे तर्क करता था। अगर उसको उदाहरण दिए हैं गाँव से रिलेटेड तो वो तर्क मारना शुरू कर देगा, लेकिन इसमें क्या है कि निगमनात्मक तर्कना भी करना शुरू कर देगा। इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करना शुरू कर देता है दोस्तों। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया ना दोस्तों, तो क्या कीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब